आज पेंट इंडस्ट्री के एक ऐसे आप कह सकते हैं मार्केट लीडर और एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जो भारत में नंबर 1, एशिया में तीसरा और वर्ल्ड में 9th पोजीशन में आता है अगर आप बात करें पेंट सेक्टर की कंपनीज की। इस स्टॉक का जिसके आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उसका जो मार्केट शेयर वो है 55% इन डेकोरेटिव सेगमेंट और इसी सेगमेंट से ही इसके पास रेवेन्यू लगभग 84 to 85% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस कंपनी के लिए डेकोरेटिव सेगमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं ग्लोरियस ईयर रहे। फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर के 2022 तक मैं बात करूं तो इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं 14% और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.6% की दर से लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर कईयों को ये लग रहा हो कि ये तो बहुत कम है, तो इसे आप नंबर की बजाय जितना बड़ा इनका मार्केट कैप है और जितनी बड़ी इनकी बैलेंस शीट है उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बहुत इंप्रेसिव ही नहीं, अल्ट्रा इंप्रेसिव चीज़ है दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ समय से जब इन्होंने कह लीजिए इसने एक बहुत शानदार रैली दिखाई, जब पूरा बाजार निचले स्तरों पे था, ये अकेला ऐसा स्टॉक था जो शानदार रैली दिखा रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके शेयर प्राइस में और काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं आप ICICI डायरेक्ट प्लस रेलिगेयर ने कुछ बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स निकाली हैं और जो वो बात कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। और डिस्क्लोजर के रूप में ये कंपनी मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में हो सकती है। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने और अन्य वित्तीय सलाहकार और कुछ और कह लीजिए बुक्स में या आर्टिकल्स में ज़रूर रिसर्च कीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा प्रेजुडिस हो रहा हूँ। लेकिन पहले बता दूँ ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे FMCG में अक्सर मैं बात करता हूँ HUL, मैरिको, डाबर की, उसी तरह पेंट इंडस्ट्री में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद दोस्तों वो ये कंपनी है। कुछ चैलेंजेस साफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन कंपनी ने उसको टैकल करने के लिए जिस तरह की रणनीति बनाई है उस पर चर्चा करूंगा। टेक्निकलिटी को लेकर के क्या बात की जा रही है, टिप्स टू ट्रेड के जो कह लीजिए एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं टेक्निकलिटी के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। लेकिन दोस्तों फिर बता दूँ डिस्क्लोजर के पहले बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए प्लीज़ कोई भी आप अगर कह लीजिए कॉल लेते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ एशियन पेंट्स की। आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी दोस्तों। तो अगर कुछ लिखी जाएंगी किसी कंपनीज की तो उसमें एशियन पेंट्स का नाम मुझे लगता है जो सबसे टॉप कंपनीज होगी उसमें लिखा जाएगा। जिस तरह से इन्होंने आप कह सकते हैं अपनी कंपनी चलाई, जिस तरह से इनमें स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रहा, इसे कोई टक्कर नहीं दे सकता दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको लेकर के कहाँ टेक्निकलिटीज़ की बात करता हूँ कि भाई टेक्निकल्स कहाँ हैं। देखिए लगभग अगर बात करूँ इसने स्टॉक ने तो पिछले समय में लगभग 3600 के आसपास से ये एक बड़ा रेजिस्टेंस पाया और वहाँ से लगातार गिरावट दिखाने मिला। टिप्स टू ट्रेड की अगर बात करें एनालिस्ट की, जो उनके मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उनका मानना था 3050 वो ऐसा लेवल है दोस्तों एशियन पेंट्स के लिए जहाँ पर एक काफ़ी तगड़ी सपोर्ट है और आप कह सकते हैं इन्वेस्टर के रूप में आप वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों जो 2900 है ना, बिटवीन 2900 to 3100 एशियन पेंट्स के लिए ये 200 रुपये बहुत निर्णायक सपोर्ट है। और 3000 इवन 3100 भी अगर आप इन्वेस्ट के लिए खरीदते हैं तो मुझे कोई भी खराबी नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए 100-200 रुपये वो भी एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनी के लिए कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, क्योंकि लेकिन एक चीज़ है, अगर ये 2900 को तोड़ते हैं तो 2500 to 2700 के बीच का जो ये 200 रुपये वापस से जो गेट है मुझे खुलते हुए दिखाई देते हैं। और पिछली बार जो उसका 52 वीक लो रहा है वो भी 2500 के आसपास ही रहा है। तो एक बार वापस इसे टच करने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी दोस्तों। लेकिन बॉटम का इंतज़ार खास करके इन कंपनीज में करना मुझे सही नहीं लगता। और इन्वेस्टमेंट के लिए जिन स्तरों में ये है, और अगर वापस से अगर ये 3200 के लेवल तोड़ देता है तो ये 3000 के आसपास जाने की तैयारी करेगा और वहाँ से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं बाय वीकली और बाय मंथली या हर 10% की गिरावट में। बट 10% गिरावट में अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप उतनी अच्छा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे।
तो एशियन पेंट एज अ जो टेक्निकलिटीज़ है वो आपके साथ चर्चा किया, और रेजिस्टेंस के तौर पे 3600 3593 ये वो लेवल्स हैं जिसे तोड़ने के लिए एशियन पेंट्स को अभी काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि एशियन पेंट कुछ समय के लिए एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, ना कोई बहुत तेज आपको दिखाएगा और ना बड़ी गिरावट दिखाएगा। तो वो समय एक आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का समय होगा, जो इतनी शानदार कंपनी में निवेश करने का मौका ढूंढ रहे थे और जो पिछली गिरावट में नहीं कर पाए थे, उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये तो बात हो गई इन तमाम चीज़ों की दोस्तों, ठीक है। अब चर्चा थोड़ी सी करते हैं दोस्तों एशियन पेंट्स की जो फॉरकास्ट है आने वाले समय में वो किस प्रकार है। सबसे पहले हर किसी को सिर्फ एक ही बात लग रही है कि भाई अब तो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो अब तो रिकॉर्ड तेज भागनी चाहिए, लेकिन स्टॉक तो गिरावट दिखा रहा है, जब उसे तेज़ दिखानी चाहिए थे। तो देखिए हमेशा एक चीज़ होती है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर स्टॉक प्राइस में प्राइसिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और यही कारण है फेस्टिव सीज़न हो गया, डिमांड में बहुत तेज़ी आना, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी थी, हो रही थी और हो गई हैं मेरे ख्याल से। और यही कारण है कि जब बाजार एक तरफा गिरावट दिखा रहा है, तब एशियन पेंट्स आपको एक बड़े गिरावट दिखा रहा था, तब एशियन पेंट्स एक रैली दिखा रहा था। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आप समझिए, जिस प्रकार से रिपोर्ट में बातें कही गई हैं और अन्य आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, अभी आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री है, लगभग 55,000 करोड़ के मार्केट, आप कह लीजिए 55,000 करोड़ के मार्केट, 55,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक इंडस्ट्री साइज है, इसकी पेंट इंडस्ट्री साइज है जो लोग 55,000 करोड़ की है दोस्तों। और आने वाले समय में दोस्तों ये जो कह लीजिए इंडस्ट्री है, लगभग 3 से 5 साल के अंदर लगभग जो CAGR है इसका, ये 10 से 12% रहने की चांसेस है। यानी 10 से 12% के CAGR की तरफ से ये आने वाले 3 से 5 सालों में बढ़ेगी, ऐसी रिपोर्ट लिखी गई है, इकोनॉमिक टाइम्स में मैं पढ़ रहा था। प्लस और यही कारण है जो इतनी ज़्यादा इसमें आप कह लीजिए, जब इतना ज़्यादा मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट और इतने बिजनेस बढ़ने की बातें चलेंगी तो नए प्लेयर्स आएंगे ही, और वो आ भी रहे हैं। चाहे JSW पेंट देख लें, ग्रासिम ने कहा है भी हम पेंट इंडस्ट्री में आएंगे, तो ये तमाम लोग हैं दोस्तों। और भी कई जगह एस्ट्रल कह रहा है हम पेंट इंडस्ट्री में आएंगे, उसने एक पेंट मेरे ख्याल से जेम पेंट्स है उसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, और जिसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा कहाँ पे, वो पड़ेगा इसके मार्जिन्स पे दोस्तों। लेकिन जिस तरह का इनकी बैलेंस शीट है, जिस तरह से इनके डेकोरेटिव के लिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और ये तमाम चीज़ें जो मार्जिन के इशू है वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी दोस्तों। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो था क्रूड ऑयल का, जब ये 125 से 120 डॉलर में ट्रेड कर रहा था, वो भी काफ़ी हद तक कूल डाउन होकर 80-90 डॉलर के आसपास आ चुका है, और अब $100 एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है एशियन पेंट्स के लिए दोस्तों, ठीक है। और यही चीज़ें हैं। लेकिन जो पेंट इंडस्ट्री दोस्तों, एशियन पेंट की मैनेजमेंट है, वो एक बात तो समझ रही है कि भाई कंपटीशन बढ़ने वाला है, और यही कारण है। और जो चीज़ मुझे एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है कि वो जो अपनी पकड़ है दोस्तों, अब जो हाउस होल्डिंग जो अलग अन्य अन्य सेगमेंट्स हैं वहाँ पे लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। और जो आप कह सकते हैं जो बाथरूम फिटिंग हो गई, जो एक्सेस जो पेंट एक्सप्रेस जो हो गए, आजकल बहुत अच्छे आप देख रहे हैं विज्ञापन भी आते हैं एक्सप्रेस पेंटिंग के, और ये तमाम चीज़ों में दोस्तों कंपनी ये कर रही है कि भाई अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। और ये जो मार्केट शेयर है दोस्तों, इसमें बढ़ाने का सबसे अच्छा रीज़न ये रहता है कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है ये दोस्तों, चाहे वो बाथरूम फिटिंग हो, सैनिटरी पैड आप कह सकते हैं जो सैनिटरी फिटिंग है, ये तमाम चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि मार्जिन को जो इनका डेंट पड़ेगा स्टिफ कंपटीशन के कारण पेंट इंडस्ट्री में, ये काफ़ी हद तक टैकल कर पाएंगे इन तमाम चीज़ों में दोस्तों। और कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इतना ही नहीं, अब डेकोरेटिव इंडस्ट्री में इतनी बड़ी मार्केट शेयर है जो आने वाले समय कही जा रही है कि थोड़ी डेंट देखने को मिलेगी, थोड़ी गिरावट शायद देखने को मिले। तो यही कारण है कंपनी का जो फोकस है अब वो इंटरनेशनल मार्केट, इतना ही नहीं इंडस्ट्रियल पेंट में अब कंपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस कर रही है और वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्लस जो डेकोरेटिव इंडस्ट्री है उसमें भी वो डबल डिजिट की वॉल्यूम बढ़ाने की फोकस कर रही है। तो पेंट इंडस्ट्री में ये मानता हूँ कि कुछ समय तक अभी आपको उस तरह की रिटर्न या उस तरह की तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, और कुछ हद तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको इनके मार्जिन में थोड़ा डेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे
तो एशियन पेंट्स एक बहुत शानदार लेवल है। और यदि कोई बड़ी गिरावट होती है 25-2300 के आसपास जाता है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी दोस्तों, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत शानदार एक कंपनी अपने पास रखना चाहते हैं। और यकीन मानिए बेरिश मार्केट में अगर बियर मार्केट और कोई बड़ी गिरावट होती है और पेंट इंडस्ट्री आपको इतनी सस्ते मिलती है, तो वो एक बहुत शानदार मौका होगी दोस्तों खरीदारी करने का फॉर अ लॉन्गर टर्म। लेकिन देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं और सब फटाफट खरीद लें, क्योंकि बाज़ार अभी वॉलेटाइल है, कहाँ क्या कुछ चीज़ें होंगी, कोई क्लियर पिक्चर अभी हमको मिल नहीं रही दोस्तों। लेकिन जिस तरह से आप देख लीजिए कंपनी की बिजनेस है और जो सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट को लेकर के पॉजिटिविटी दिख रही है, डिमांड दिख रही है, प्लस इस बार जो कह लीजिए जो मानसून है वो भी नॉर्मल रहा है, रूरल जो एरिया है वहाँ पे भी डिमांड बढ़ने की बातें चल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। एक जो प्रॉब्लम है वो ये दोस्तों, जो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसके कारण जो हाउस है, होम लोन्स हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो शायद कहीं कुछ जो डिमांड है उसमें हल्की डेंट देखने को मिले, लेकिन कोई उतना बड़ा रीज़न मुझे नहीं दिखता। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट में बूमिंग और रूरल जो मार्केट है उसमें डिमांड में तेज़ी, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे आपको। और एक चीज़ दोस्तों, जो पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक आप कह सकते हैं चेंज आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, और यदि आप एक कंज्यूमर है या अपने आसपास आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो एक समय एक चीज़ हुआ करती दोस्तों, जो रीपेंटिंग साइकिल है, यानी आप बिल्डिंग पेंट कर लिए, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेंट कराएंगे, वो जो एक साइकिल हुआ करता था वो लगातार बहुत श्रिंक होता जा रहा है। जहाँ लोग पेंट करा के लोग 3 साल 5 साल चलते थे, आजकल वो 3 4 5 साल, लगभग 2 साल, एटलीस्ट मिनिमम 2 साल हो गया है। और आने वाले समय में कुछ हद तक ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है पूरे के पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए। और ये एक मार्केट शिफ्ट हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है पेंट इंडस्ट्री के लिए। और एशियन पेंट जैसी कंपनी जो इतने बड़ा नेटवर्क रखती है, इतना शानदार ब्रांड रखती है और हर घर में इनका नाम है, ऐसे में इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन तमाम चीज़ों से होगा। और जो आप कह सकते हैं, जिस तरह से कंपनी अब आप कह सकते हैं जो तमाम हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, घर आप जब बनाते हैं उसमें लेकर के जो इस कंपनी का फोकस है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी दोस्तों जो आप कह सकते हैं होम डेकोर सेगमेंट हो गया, किचन, बाथ और वॉलपेपर फैब्रिक सेगमेंट में है, इसमें अपने आप को काफ़ी फोकस कर रही है, जो कि एक हाई मार्जिन लेवल है। तो जो डेकोरेटिव पेंट में मार्केट शेयर में जो ये गिरावट दिखाएंगे, उसका पॉजिटिव असर आपको, या उस कुशन को यूज़ करके कंपनी जो आप कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों में नया बिजनेस है, होम डेकोर अन्य चीज़ों, उससे कमा सकते हैं। तो ओवरऑल कोई भी बहुत प्रॉब्लम मुझे एशियन पेंट्स में नहीं दिखती, और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। और यही कारण है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इन्होंने लगभग 4045 का इसमें टारगेट भी दिया है दोस्तों। तो आप देखिए, ये काफ़ी अच्छा मौका है अगर गिरावट होती है तो खरीदारी का। और यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।